पाकिस्तान 1971 में भारत के हाथों मार झेल चुका है और अपने टुकड़े होने का गम उसे अभी तक सताता रहता है। वहीं पाकिस्तान को और खंडित होने का डर सताने लगा है। पाकिस्तानी सेना, जो कभी देश की वैचारिक सीमाओं की रक्षक थी, अब उन्हीं कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के साथ संघर्ष कर रही है, जिन्हें उसने बढ़ावा देकर भस्मासुर बनाने में मदद की थी। दरअसल पाकिस्तान में कई प्रांतों से लगातार आजादी की आवाज उठती रही है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच इन आवाजों में और भी तेजी आ गई। पाकिस्तान की रणनीति में आंतरिक विरोधाभास स्पष्ट है। जहां सेना के जनरल पश्चिम को संयम का उपदेश देते हैं और उग्रवाद पर अंकुश लगाने का वादा करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे अपने देश में लोकतांत्रिक विरोध को दबाने के लिए धार्मिक राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी और अन्य इस्लामी समूहों के हाल के किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शनों से पता चलता है कि देश अपने पश्चिम प्रेमी शासकों और धार्मिक रूप से प्रेरित सड़क आंदोलनों के बीच कितना गहराई से बट गया है। और यह संदेश है कि जल्द पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। पाकिस्तान में आवाज नहीं उठ रही है। पाकिस्तान के 4 प्रमुख प्रांतों बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनवा की स्थिति अपने चरम पर है। इन प्रांतों की स्थिति पाकिस्तान के संभावित विभाजन का आधार बन सकती है। बलूचिस्तान, जो क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, उसने अपने आप को अलग देश घोषित कर दिया है। अब वह इसकी मान्यता के लिए गुहार भी लगा रहा है। वहीं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी अलगाववादी भावनाएं प्रबल हैं। पाकिस्तान का यह प्रांत भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। तीसरा पाकिस्तान का पंजाब है, जो सबसे शक्तिशाली और जनसंख्या वाला प्रांत है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सेना का आधार है। यहां भी लोग पंजाबिस्तान के रूप में एक देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं खैबर पख्तूनवा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी और अन्य आतंकवादी संगठनों का प्रभाव बढ़ रहा है। यह क्षेत्र शेष पाकिस्तान के रूप में रह सकता है, लेकिन उसकी स्थिति कमजोर और अस्थिर होगी। पाकिस्तान की सड़कों पर एक बार फिर बवाल मचा हुआ है और इस बार हाथों में झंडा लेकर, जुबान पर नारे लेकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी ने सरकार को सीधी चुनौती दे डाली है। शहबाज शरीफ की सरकार पहले ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान मतलब टीटीपी के हमलों से हिली हुई थी और अब टीएलपी के आंदोलन ने हालात और बिगाड़ दिए। पंजाब प्रांत विरोध प्रदर्शन ने अचानक उग्र रूप ले लिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हालात अभी तनावपूर्ण बने हुए हैं। सवाल अब यह है कि क्या पाकिस्तान अपने ही देश के कट्टरपंथी संगठनों पर काबू खो चुका है? एक और टीटीपी की गोलियां और दूसरी ओर टीएलपी के उग्र आंदोलन, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। क्या शहबाज शरीफ की सरकार अब भी स्थिति को संभाल सकती है या फिर पाकिस्तान को हर मोर्चे पर बिखरते हालात एक और गहरे संकट की ओर इशारा करता है? तस्वीरें साफ बताती हैं और संकेत भी बताती हैं कि पाकिस्तान की राजनीति अब सरकार बनाम सड़कों की जंग बनती जा रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी ने एक बार फिर लाहौर की गलियों को जंग का मैदान बना डाला है। फलस्तीन के समर्थन में शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब पाकिस्तान की आंतरिक व्यवस्था पर सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। लाहौर पंजाब प्रांत का दिल अब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के टकराव की आग में झुलस रहा है। पिछले 1 हफ्ते से जारी इस आंदोलन ने सड़कों पर गाड़ियों को रोक दिया है। इंटरनेट ठप है और प्रशासन सांसत में है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी गजा को न्याय दो और इजराइल मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हुए सड़क पर डटे हुए हैं। कभी पाकिस्तान की राजनीति में एक गुमनाम सी पार्टी मानी जाने वाली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी आज देश की सत्ता को हिलाने का मादा रखती है। धार्मिक उन्माद, कट्टर सोच और उग्र आंदोलनों के सहारे इस संगठन ने सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं बनाई,
बल्कि पाकिस्तान की राजनीति में एक बेहद खतरनाक मोड़ भी ला दिया है। टीएलपी की कहानी शुरू होती है साल 2015 में, जब इसने उस हत्यारे के समर्थन में प्रदर्शन किया जिसने पंजाब के पूर्व गवर्नर सलमान तासीर की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि उन्होंने इश्निंदा कानून की आलोचना की थी। तब से लेकर अब तक टीएलपी खुद को इस्लाम की रक्षा करने वाला संगठन बताता रहा है। इश्निंदा कानून अहमदी समुदाय के अधिकार और धार्मिक भावनाओं की रक्षा के नाम पर यह संगठन बार बार देश भर में हिंसक आंदोलन करता रहा है। 2018 के आम चुनावों में इस पार्टी ने खुलकर अपने एजेंडे को सामने रखा। ब्लेसफेमी कानून की रक्षा को मुख्य चुनाव मुद्दा बनाकर वोट मांगे और हैरानी की बात यह रही कि कुछ इलाकों में इसे खासी लोकप्रियता भी मिली। पाकिस्तान में इश्निंदा कानून के तहत इस्लाम के अपमान पर सीधे मौत की सजा का प्रावधान है और टीएलपी इसी कानून की आड़ में बार बार सरकारों को घुटनों पर लाने की कोशिश करता रहा है। आज टीएलपी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बल्कि वो धार्मिक दबाव समूह बन चुकी है जिसकी ताकत संसद से लेकर सड़क पर नजर आती है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सड़कें इस संगठन के सामने बार बार झुकती रहेगी या फिर कभी इस आग को बुझाने की हिम्मत जुटा पाएगी जिसे उन्होंने खुद ही चुपचाप फैलने दिया। क्या यह विरोध केवल फलस्तीन के लिए है या फिर टीएलपी इस मुद्दे को हथियार बनाकर सरकार के खिलाफ एक और शक्ति प्रदर्शन कर रही है या फिर पाकिस्तान के टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है?